अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम जा रहे हैं इकिया। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन इस मार्केट में बहुत कम आना होता है। लेकिन जब भी हम जाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। हम तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव करके तो हम इकिया पहुंच गए हैं, हम देख सकते हैं। शाम का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए, मुझे चेरी का दरख्त नज़र आया है। चलिए आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये देखें, बहुत छोटे छोटे चेरी लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अभी कच्चे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है कि दरख्त चेरी से भरा हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर आ गए हैं। जी, अब हम आ गए हैं लिविंग रूम में। ये देखें, लिविंग रूम बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है कि कौन सा डेकोरेशन कहाँ आना चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी का किचन था ये, क्योंकि ये पूरा एक अपार्टमेंट दिखाया था। लिविंग रूम मैंने आपको पहले दिखाया है, उसका किचन है ये। काफ़ी बड़ा किचन था। देखिए टेबल कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये एक और लिविंग रूम में आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। येलो पर्दे लगे हुए हैं, बहुत प्यारे येलो पर्दे लग रहे थे आंखों को। समर का बहुत प्यारा कलर है। देखिए, एक एक चीज़ दिखाई है उन्होंने कि लाइटें आप ऐसे ही लगा सकते हैं, डेकोरेशन आप ऐसे रख सकते हैं, तस्वीरें आप ऐसे ही लगा सकते हैं। और कुशन बहुत प्यारे थे, येलो, रेड और वाइट और गोल्डन में। अब हम आगे जाएंगे। यहाँ मैंने देखे हैं कुछ सोफ़े। ये सोफ़े हुए पड़े हुए थे, मुख्तलिफ़ कलर के थे, बहुत कलरफुल सोफ़े थे। उसके बाद ये बच्चों के कमरे में रखने के लिए कुछ बालकोन और ट्रासिक की चीज़ें थी। देखिए आप उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे इस मार्केट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपका अपार्टमेंट छोटा भी है, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे यहाँ पे बच्चों का कमरा बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उसमें बेड, अलमारी और टेबल भी आना होता है। तो जिन्होंने बच्चों के कमरे सेट करने हैं वो एक दफ़ा इस मार्केट में ज़रूर आएँ। ये देखें, किचन थे। मैं जैसे जैसे मार्केट में जा रही थी, कभी लिविंग रूम आ जाता था, कभी किचन, कभी वॉशरूम की चीज़ें, तो मिक्स चीज़ें आई थी, तो मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही थी। ये देखें, ये ब्लैक में किचन बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी बड़ा किचन था ये। हमारे साथ बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया शॉपिंग को। ये देखिए, वॉशरूम सेट करके दिखाया था। उसके बाद हम किचन की चीज़ों की तरफ आ गए, क्योंकि ये एक पूरा अपार्टमेंट उन्होंने तैयार करके दिखाया था कि आप उसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। उस पर लिविंग रूम था, उसमें बेडरूम था, वॉशरूम था और एक बच्चों का कमरा था। उसके बाद हम ये देखने लगे। मुझे अच्छी चीज़ लग रही थी ये, लेकिन मुझे था कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो वैसी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हैं। देखिए, इसमें बर्तन वगैरह भी रख सकते थे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। ये देखें, ये मेरे किचन के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब थी। 10 यूरो की प्राइस थी। चलिए हम आगे देखते हैं, शायद इससे और खूबसूरत कोई चीज़ मिल जाए हमें। लेकिन ये देखिए, ब्लैक में भी मुझे मिला सेम प्राइस में, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था। मुझे वो जो मैंने देखा था स्टील में, ग्रे में, वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो मेरे किचन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, इसलिए मैं वही लूँगी। हम फिर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल के साथ जो अलमारी भरी है, मुझे बहुत पसंद आई।
कि किचन जिनके छोटे हैं तो उनके पास ये अलमारी हो तो आप डिनर सेट वगैरह इसमें रख सकते हैं, तो काफ़ी बोझ जो किचन का है वो कम हो जाता है। ऐसा तो हम बेडरूम की तरफ आ गए। ये देखिए येलो कलर आज हमें मार्केट में बहुत नज़र आया येलो कलर ये बेडरूम सेट करके दिखाया हुआ था प्रॉपर कि आप अलमारियाँ बेड रख के और मज़ीद उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये प्राइस वाइज बहुत मुनासिब था, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। ये देखिए ये मुझे अलमारी बहुत पसंद आई कि जूते ऐसे रखने चाहिए बहुत अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह हम अब आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जाएंगे और आपको मैं बहुत जल्द पार्ट 2 भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम घर आ चुके हैं, अब मैं आपके साथ चिकन चना की रेसिपी शेयर करूँगी। ऑयल के मैंने 3 से 4 चम्मच लिए हैं। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज के लिए हैं और उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तकरीबन मैंने 3 चम्मच खाने के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी कि टमाटर जो वो गल जाएँ। और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन डालने के साथ अब मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, इन सबको मैं इसके साथ डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं इसको ढक्कन दे के तकरीबन 5 मिनट इसको मैं कुक करूँगी। देखिए 5 मिनट बाद देख सकते हैं टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको ओवर कुक नहीं करना। अब मैं इसके अंदर चने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको अब मैं कुक कर लूँगी ढक्कन दे के। अब आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के बाद अब मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी। देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, चिकन बिल्कुल गल गई है और ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्च डालूँगी। हमेशा की तरह मैं हमेशा आखिर में सब्ज़ मिर्च डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इसका। और 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन चना बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।